अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुल्करनैन बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो तमाम दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरे साथ उसामा ज़ाहिद साहब मौजूद हैं, फैक्ट फाइंडिंग प्रोग्रामिंग एंकर उसामा ज़ाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम उसामा ज़ाहिद साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। उसामा ज़ाहिद साहब, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखना चाहता हूँ। सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान कल मशावरत थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें तमाम पार्टियों को बुलाया गया। लेकिन मैं मुनाफ़िक़त कहूँ, मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन इस वक्त एक मकबूल जमात जो बन चुकी है पाकिस्तान तरीके लब्बैक TLP को छोड़कर बाकी तमाम जमात जो हैं उनको बुला लिया गया। इस पर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुल्करनैन, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने व्लॉग में लिया। सूरत हाल ये है, मुनाफ़िक़त ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम सियासी पार्टियों को दावत दी कि वो आएँ और मुशावरत करें इलेक्शन की डेट के हवाले से, बाकी जो इंतज़ामात हैं उन पर बात करें। लेकिन पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सियासी जमात तहरीक लबैक पाकिस्तान को दावत नहीं दी गई। और ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ, ये आवाम भी जानती है, ग्राउंड रियलिटी पर इस वक्त दो जमातें इमर्जिंग हैं, तहरीक इंसाफ और तहरीक लबैक पाकिस्तान। इस वक्त नाकाबिल शिकस्त जमातें हैं जिनकी अवामी राय उनके लिए एक मखसूस है। और तहरीक लबैक की अगर बात करें, उनका वोटर इस्लामी नज़रियाती, मजहबी नज़रियाती है। उनका एक मॉडल है, उस मॉडल पे वो खड़े हैं और एक नज़रिए को लेकर चल रहे हैं। तहरीक इंसाफ की अगर बात करें तो तहरीक इंसाफ का वोटर नज़रियाती नहीं है। तहरीक इंसाफ का वोटर फ़ैन फॉलोइंग है इमरान खान की। तो इमरान खान का वोट अगर वोटर होता तो वो शायद टूट जाता, फ़ैन फॉलोइंग नहीं टूट सकती होती। तो इस वक्त जो तहरीक इंसाफ का वोटर है वो इस वक्त इमरान खान की फ़ैन फॉलोइंग है, और फ़ैन फॉलोइंग को आप किसी सूरत भी नहीं तोड़ सकते। वोटर हालात को देखकर, मामलात को देखकर, सियासी हवात देखकर, धड़ेबाजी देखकर बदल जाता है, लेकिन नहीं बदलती तो फ़ैन फॉलोइंग नहीं बदलती। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने 9 मई को रियासती दहशत गर्दी का मुजाहरा किया, और उस 9 मई की वसातत में उनकी लीडर चेयरमैन PTI इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया गया, उनके मुतअद्दिद रहनुमाओं को गिरफ़्तार कर दिया गया, पार्टी का ब्लैकआउट कर दिया गया, और ये भी सोचा गया कि किसी तरह से इलेक्शन बैलेट पेपर से तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान गायब कर दिया जाए। इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब तमाम पार्टीज़ को दावत देता है मुशावरत के लिए, तहरीक इंसाफ को बुला लेता है, लेकिन तहरीक लबैक पाकिस्तान को नहीं बुलाता। तो ये नहीं होना चाहिए। जो भी जमातें हैं पाकिस्तान की, जितनी भी जमातें हैं, नौमलूद जमातें हैं, इसके अलावा पुरानी जमातें हैं, सारी जमातें रजिस्टर्ड शुदा जो जमातें हैं, सब की इक्वल राइट्स होने चाहिए। तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून हो, सर से तहरीक लबैक पाकिस्तान हो, जमात इस्लामी हो, कोई भी जमात हो, इक्वल राइट्स का हक़ रखती है। तो उनके हक़ को छीन कर इस तरह से एक कदम आगे बढ़ के तमाम तर सूरत हाल पर खड़े होकर ये मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गड़ा खोद रही है, जिसमें आने वाले वक्त में खुद दफन हो जाएगी। उसामा साहब देखें, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की बढ़ती हुई मकबूलियत और इस क्या अब देखें, जब आप एक पार्टी को हक राय नहीं देंगे, राइट्स नहीं देंगे, तो फिर जब वो सड़कों पे निकलने का ऐलान करती है तो फिर ये खौफज़दा हो जाते हैं। आखिर उन्होंने अपना हक तो लेना है, फिर ये कहते हैं नहीं नहीं यार ये सड़कों पे भी ना निकले। क्यों? इनके अंदर खौफ हो जाता है। देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन उनको सदर ममलिकत ख़त लिखते हैं, इलेक्शन कमिश्नर को सदर ममलिकत ऑफ पाकिस्तान ख़त लिखते हैं चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को कि मुझसे मुलाकात करें और इलेक्शन की डेट के हवाले से मेरे साथ आपने डिस्कस करना है, और हतमी डेट जो है वो हम उसका ऐलान करेंगे। सदर ममलिकत के ख़त के जवाब में ख़त लिख दिया जाता है, लेकिन मुलाकात नहीं की जाती। मुझे ये बताएं, कौन सी ऐसी दुनिया के अंदर रियासत है जिसका सदर एक इदारे के चेयरमैन को ख़त लिखे और चेयरमैन कहे कि मुलाकात का इरादा मैं नहीं रखता, तो मैं जवाबी ख़त लिख देता हूँ। लेकिन उससे कुछ देर बाद वो अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात कर लेते हैं। अब अमेरिका कौन होता है कि पाकिस्तान की
इंडोर स्ट्रेटजी पर बात करें, पाकिस्तान के अंदरूनी मुदाखलत करें। अमेरिका पहले हमारी आवाम अमेरिका को लेकर काफ़ी सेंसिटिव है। वो ये समझती है कि हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की जाती है। जिस तरह से इमरान खान ने एक बयानिया क्रिएट किया, उसके बाद चाहिए तो ये था कि अमेरिका को बिल्कुल साइड लाइन होना चाहिए था पाकिस्तान से। लेकिन अब दूसरी रियासत जिसके अपनी रियासतों के अंदर दहशत गर्दी इंतहा पर है, जिसकी अपनी रियासतों के अंदर दहशत गर्दी पीक पर है, जिसकी अपनी रियासत के अंदर डकैती आम है, राजधानी आम है, फहाशी आम है, वो मुल्क पाकिस्तान पर उंगली उठाकर बात करेगा, पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के इलेक्शन की बात करेगा। और वो कौन होता है कि वो ये बयान दे कि आवाम की राय है, आवाम खुद अपने लीडर का इंतखाब करेगी। देखें, हमें पता है कि हमने क्या इंतखाब करना है। हम जब मर्ज़ी इलेक्शन करवाएं, हम ना करवाएं, हम जिसको मर्ज़ी चुनें, हम कोई किसी को ना चुनें, ये हमारे इख्तियारात हैं, ये हमारे राइट्स हैं, ये हमारी रियासत है, हम आज़ाद एक रियासत के बशिंदे हैं। तो किसी भी मुल्क की मुदाखलत को हम किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मेरे ख़्याल से जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने किया है, आइनी लिहाज से अगर कोई सूरत हाल बनी तो ये उनके लिए काफ़ी खौफनाक साबित हो सकती है। सदर मुल्क तो पाकिस्तान स्टेट का सबसे बड़ी सीट होती है। अगर आप सदर मुल्कत की बात नहीं मानते तो समझ लें कि कानून जो है ना, कानूनी लिहाज से आप रियासत आप बहुत पीछे हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर कानून और आइन की जो राइट्स हैं उसको ख़त्म कर दिया जाए, इसे बनाना रिपब्लिक बनाकर जिस तरह से मर्ज़ी आप करते जाएं, फिर कोई मसला नहीं। फिर उसामा साहब यही बात है ना कि जब इलेक्शन कमीशन आप जो है वो चीफ उसका मर्ज़ी कर रहा है, इसीलिए तो उसने एक पार्टी को छोड़ के बाकी तमाम पार्टियों को दावत दे दी है। मतलब वो खुद ही क्या कहते हैं, तो इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन मसला ये है कि ये आइनी लिहाज से, जमहूरी लिहाज से ये मुनासिब नहीं था कि आप और फिर किसी इनका ही जल्द एहतसाब होगा, एहतसाब तो होगा, एहतसाब, या फिर तहरीक लब्बैक जब सड़कों पे निकलती है उस वक्त इनका होता है, या फिर बाद में होता है कि यार देखें अपनी आइनी कानूनी जिम्मेदारियां पूरियां करने शुरू कर देना तो फिर इंसाफ का बोलबाला हो जाए। और जिस रियासत में इंसाफ का बोलबाला हो जाए उससे कोई नहीं रोक सकता कि वो तरक्की की मंजिलों पर तेज़ी से दौड़ सके। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ुल्करनैन बलोच को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदा।